न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। जब राजनीति के आंकड़ों में उतर जज, जाने क्या पॉलिटिकल में क्या हासिल किया। आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। संदेश खाली केस की पीड़ित महिलाओं को देख भावुक हुए पीएम मोदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जब राजनीति के अखाड़े में उतरे जज, जाने क्या पॉलिटिकल में क्या हासिल किया। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। हालांकि वह लोकसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगे इसकी जानकारी नहीं दी। इसके फैसले के बाद ही टीएमसी और कांग्रेस के सवाल उठाए कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय राजनीति में आते हैं तो उनके पीछे फैसलों पर सवाल उठेंगे। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब एक जज ने राजनीति की राह चुनी है। इससे पहले देश के पूर्व सीजीआई रंजीत गोंगाई ने राजनीति में आने का फैसला लिया। 17 नवंबर 2019 को कार्यकाल खत्म होने के बाद 19 मार्च 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी। ऐसे जजों की लंबी लिस्ट है जो कोर्ट को छोड़कर राजनीति में आए हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज जस्टिस एम फातिमा बीबी को रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया था। जस्टिस फातिमा बीबी 25 जनवरी 1997 में 3 जुलाई 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल रही। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 100 नामों पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बृहस्पतिवार को बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीईसी की बैठक 7 मार्च को शाम 6 बजे होगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने वाली कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक 7 मार्च को शाम 6 बजे होगी। 100 नामों पर लग सकती है मुहर। सीईसी की बैठक के विभिन्न स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा भेजे नामों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि सीईसी की बैठक करीब 100 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार होगा और प्रत्याशी की पहली सूची कुछ दिनों के भीतर जारी हो सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संदेश खाली केस की पीड़ित महिलाओं को देख भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी। बोले, घोर पाप हुआ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह घोर पाप हुआ है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राज्य में वहां पर अत्याचार हो रहा है। बुधवार 6 मार्च 2024 को ये बात उन्होंने संदेश खाली की पीड़िताओं को देखते हुए भावुक होने के बाद कही। पश्चिम बंगाल दौरे पर बारासात संदेश खाली के पास में हुई नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संदेश खाली में घोर पाप हुआ है। वहां जो कुछ भी हुआ उससे किसी का विशेष शर्म से झुक जाएगा, लेकिन वहां को टीएमसी सरकार को अपने दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीएम सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार आरोपी शहजाद शेख के समर्थ में को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, पर पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राज्य सरकार को झटका लगा। पीएम मोदी के मुताबिक टीएमसी सरकार को अत्याचारी नेता भरोसे है, लेकिन बंगाल की बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बंगाल की महिलाओं और देश की महिलाओं आक्रोश में है। महिलाओं का ये जज्बा सिर्फ संदेश खाली तक सीमित नहीं रहना वाला है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज्य को खत्म करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।